इसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के पास चला जाए। दुकान उनके पास, बिजनेस उनके पास, नौकरी उनके पास, खेत खलियान उनके पास, जमीन उनके नाम पे, मकान उनके नाम पे, गाड़ी उनके नाम पे। तो अगर तुम पहले 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाने जितने तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है या तुम्हारे पास कोई जुगाड़ नहीं है ना, तब तक पैशन पर्पस रखो साइड में और सिर्फ ये कमाने। क्या आपने कभी अपने बैंक अकाउंट को देखकर सोचा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पैसे बढ़ क्यों नहीं रहे? आपने खर्चे कम किए, ऑनलाइन शॉपिंग रोकी, दोस्तों के साथ बाहर जाना कम किया, शायद एक साइड हसल भी शुरू किया, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए, 40,000 रुपए या 60,000 रुपए ही जमा हो पाए। और तब आपको लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, अमीर बनना शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप उस चरण में हैं जहां हर सफल इंसान कभी न कभी था। क्योंकि सच ये है, आपका पहला 1 लाख रुपए कमाना आपकी पूरी वित्तीय यात्रा का सबसे कठिन लक्ष्य है, लेकिन उसके बाद अगला 10 लाख रुपए उतना कठिन नहीं होता। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मेरा नाम आर्थ है और मैं वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हुए महसूस नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक जरूर करें। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अमीर बनने की शुरुआत निवेश से नहीं होती, अमीर बनने की शुरुआत बचत से भी नहीं होती, अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। क्योंकि आपका पहला 1 लाख रुपए सिर्फ पैसा नहीं होता, वह आपकी पहचान बदलने की शुरुआत होता है। अब मान लीजिए 2 लोग हैं, पहले व्यक्ति के पास 0 रुपए निवेश है, दूसरे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए निवेश है। दोनों को सालाना 12% रिटर्न मिलता है। 1 साल बाद पहले व्यक्ति के पास अब भी 0 रुपए का निवेश रिटर्न है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बिना अतिरिक्त मेहनत किए 12,000 रुपए कमा लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैसे अब उसके लिए काम कर रहे हैं। यही वह क्षण है जहां खेल बदलना शुरू होता है। देखिए, जब आपके पास 0 रुपए होता है तो आपकी आय का 100% हिस्सा आपकी मेहनत से आता है, लेकिन जब आपके पास निवेशित पूंजी होती है तो आपकी आय का एक हिस्सा आपके पैसे से आने लगता है। और यही अमीर लोगों का सबसे बड़ा रहस्य है। वे अपने समय के बदले पैसा नहीं कमाते, वे अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है, ज्यादातर लोग इस चरण तक पहुँचने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत बहुत धीमी होती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए और आपको 10% रिटर्न मिला, आपने सिर्फ 1,000 रुपए कमाए। ज्यादातर लोग यही देखकर कहते हैं इतने से क्या होगा, और यही सोच उन्हें पीछे रखती है, क्योंकि वे परिणाम देख रहे हैं, प्रक्रिया नहीं। एक कार को धक्का देने की कल्पना कीजिए। जब कार खड़ी होती है तो उसे हिलाने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन एक बार गति मिल जाए तो वही कार आसानी से आगे बढ़ती रहती है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। शुरुआत में हर रुपया भारी लगता है, लेकिन बाद में वही रुपये आपकी मदद करने लगते हैं। अब यहाँ एक और दुश्मन आता है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद नया फोन, महंगे कपड़े, बड़े खर्चे और फिर वही स्थिति, अकाउंट खाली। ये कारण है कि कई लोग 2 लाख रुपए महीना कमाकर भी संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग 50,000 रुपए महीना कमाकर भी निवेश करते रहते हैं। धन आय से नहीं बनता, धन उस अंतर से बनता है जो आपकी कमाई और खर्च के बीच बचता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है अर्थ, लेकिन पहला 1 लाख रुपए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहला 1 लाख रुपए आपको पैसे से ज्यादा कुछ देता है।